तो आज की वीडियो में हम क्लास 10th मैथ चैप्टर 5 समांतर श्रेणियां यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में जानेंगे और इसके कुछ कॉन्सेप्ट को जो कि हमारे लिए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए, उनको बिल्कुल बेसिक से समझते हुए ये भी जानेंगे कि ये चैप्टर हमारे लिए कितना ईजी और इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, समांतर श्रेणियां यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम शॉर्ट में एपीवी बोल देते हैं, ये क्या है। देखिए, इसमें हमें एक श्रृंखला, एक सीरीज दी होती है जिसमें कई सारे पद हो सकते हैं, 3 4 5 6 अनंत तक पद हो सकते हैं, और प्रत्येक दो पदों के बीच में जो लगातार दो पद आते हैं उनके बीच का अंतर, डिफरेंस हमेशा सेम यानी बराबर होना चाहिए। जैसे हमारा पहला एग्जांपल देखिए, 1 2, ठीक है, 3 4 डॉट डॉट डॉट, यानी ये सीरीज हमारी श्रृंखला अनंत तक जा रही है। तो इसमें अभी हमें कितने पद दे दी? 4 पद। तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये हमारी समांतर श्रेणी है? तो देखिए, लगातार आने वाले दो पदों के बीच का अंतर हमेशा समान होना चाहिए। इसके लिए हम दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद घटा देंगे, 2 में से 1 घटाएंगे, कितना आ गया? 1। इनके बीच का अंतर 1 है। ऐसे ही अब इन दोनों के बीच में देखेंगे तो बाद में आने वाले पद में से पहला वाला घटाएंगे तो 3 में से 2 घटाएंगे, यहां पर भी अंतर 1 आ गया। ऐसे यहाँ पे 4 में से 3 घटाएंगे तो भी अंतर 1 आ गया। ऐसे मत करना कि 3 में से 1 घटा दिया, नहीं, लगातार आने वाले दो पदों के बीच का अंतर देखना है बस। ये नहीं कि 3 में से 1 घटा दिया या 1 और 4 के बीच का अंतर देख लिया तो तुम बोलोगे भैया 1 और 4 के बीच में 3 का अंतर है और 1 और 3 के बीच में तो 2 का अंतर है। ये समांतर श्रेणी कहाँ है? हमेशा आने वाले दो लगातार पदों के बीच का अंतर समान होना चाहिए बस, ठीक है। जैसे 2 और 1 लगातार आ रहे हैं तो इनके बीच का अंतर 1 हो गया, 3 और 2 लगातार आ रहे हैं तो इनके बीच का अंतर 1 हो गया, 4 और 3 लगातार आ रहे हैं तो इनके बीच का भी अंतर 1 हो गया, ठीक है। तो ये हमारी पहचान होती है समांतर श्रेणी की। अब एक और एग्जांपल देखिए, 170, एग्जांपल नंबर 2, 170। तो यहां पे देखिए, यहां पे कितने का अंतर हो गया? 30 का। यहां पे 30 का अंतर है। इस वाली श्रेणी में 1 बढ़ रहा था, 1 का अंतर जोड़ रहे थे हम कि 1 में 1 जोड़ दिया तो 2 आ गया, 2 में 1 जोड़ दिया 3 आ गया। यहां पर 30 का अंतर आ रहा है। 100 में से 30 घटाए 70, 70 में से 30 घटाएंगे 40 और 40 में 30 घटाएंगे 10। यानी यहां पर भी अंतर समान है, जुड़ रहा हो या घट रहा हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, अंतर हमेशा समान होना चाहिए तो वो हमारी समांतर श्रेणी होगी। तो ये भी समांतर श्रेणी है, ये भी है। -3 -2 -1 0। अब इसमें बताओ कि संख्या में जो अंतर है, डिफरेंस, वो जुड़ रहा है कि घट रहा है? आपको संख्या रेखा का पता होना चाहिए, बीच में 0 होता है, इस तरफ +1 +2 +3, इस तरफ -1 -2 -3, यानी संख्या इस तरफ से अब इस तरफ को बढ़ रही है तो संख्या में 1 1 जुड़ता हुआ जा रहा है, क्योंकि देखो 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। और जब संख्या माइनस की होती है तो हमेशा उल्टा होता है। अगर संख्या दो संख्या माइनस की है तो हमेशा जो हमारी छोटी वाली संख्या होती है वो बड़ी होती है और बड़ी वाली संख्या छोटी, जब दोनों संख्या माइनस की होंगी। अब यहाँ पे -3 है और -2 है, तो जो -2 है वो -3 से 1 बड़ा है। देखो यहाँ पे जब -3 में 1 जोड़ा तो -2 आए और -2 में 1 जोड़ा तो -1 आ गया। -1 में 1 जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर 1 में 1 जोड़ देंगे 2 आ जाएगा, फिर 2 में 1 जोड़ देंगे तो 3 आ जाएगा। यानी +1 होता जा रहा है और इनके बीच का अंतर कितना आ रहा है? 1 +1, ठीक है। अगला देखिए, 3 3 3, इनके बीच का अंतर कितना है? 0। देखो यहाँ पर 3 में 3 गए 0, यहाँ पर 3 में 3 गए 0 और यहाँ पर 3 में 3 गए 0, ठीक है। तो इनके बीच का अंतर कितना? 0। तो ये भी हमारी सब समांतर श्रेणियां हैं। एक और देख लीजिए, यहां पर हम 0.5 को जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, ये बताओ, जोड़ रहे हैं कि घटा रहे हैं? यहां पर हम 0.5 को घटा रहे हैं, क्योंकि देखो पॉइंट जो माइनस, सब संख्या माइनस की है हमारी, पहले आप ये देखो, सब संख्या माइनस की है, ये माइनस का 1.0 यानी 1 है, यहां पर माइनस का 1.5 है, यानी 1 माइनस की संख्या है तो जो संख्या छोटी होगी बड़ी तो होगी, यानी 1.5 से 1 बड़ी है तो ये कम होती तो जा रही है। 1.5 से छोटा कौन सा होगा? 2, 2 से छोटा कौन सा होगा? 2.5, यानी प्लस के 0.5 हो रहा है हमारा, है ना, प्लस के 0.5 हो रहा है, सॉरी प्लस के नहीं, माइनस के यहां पर। तो ये होती है हमारी समांतर श्रेणी, ठीक है। अब देखिए इसकी कुछ और टॉपिक्स। अतः एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है, यानी श्रृंखला है, लिस्ट है, जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त छोड़कर, पहले पद के छोड़कर
अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। यानी पहले पद में हम, पहला पद तो हमारा दिया ही होता है, तो जो उसका अगला पद होगा वो पहले पद में जोड़कर ही तो कुछ आएगा। देखिए एक बार श्रृंखला हमारी द्वारा देखिए, जैसे हमारी क्या थी 1 2 3 4, हमने सबसे सरल एग्जांपल लिया। पहला पद तो हमारा दिया हुआ ऐसे, उसमें कुछ जोड़कर थोड़ी आया है, तो पहला पद तो नॉर्मल है। जो दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी पहले पद को छोड़कर जितने पद आएंगे हमारे वेरिएबल्स आएंगे, वो पहले पद में जोड़कर कुछ ना कुछ आएंगे, है ना। पहले पद में जोड़कर या फिर किसी और पद में जोड़कर, जैसे हमने इसमें एक जोड़ दिया 2 हो गए, फिर 2 में एक जोड़ देंगे तो 3, 3 में एक जोड़ देंगे 4। यानी पहले पद को छोड़कर जो हमारी श्रृंखला समांतर श्रेणी बनती है वो उनके बीच के अंतर को जोड़कर बनती है। इनके बीच का अंतर क्या था 1, तो हमने 1 में एक जोड़ दिया तो 2 आ गए, फिर 2 के बाद क्या आया 3, तो 2 में हमने एक जोड़ा तो 3 आए, फिर 3 में हमने फिर से अंतर एक जोड़ा डिफरेंस, यानी तो फिर हमारे आए 4। ठीक है, तो ये है, यह है निश्चित संख्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सार्वंतर डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, जो डी, जिसे हम डी बोलते हैं, ठीक है, कहलाती है। याद रखिए यह सार्वंतर अंतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। हमने पहले में जोड़ा तो प्लस का आ रहा था, दूसरे में माइनस के 30 आ रहा था, जो अंतर था, हम 30 घटा रहे थे तो माइनस की 30 आ रहा था। यहां पर क्या आ रहा था हमारा प्लस का 1, यहां पर हमारा 0 आ रहा था। तो संख्या जो हमारा कॉमन डिफरेंस होगा, जो अंतर होगा सार्वंतर, वो 0 भी हो सकता है, प्लस का भी होता है और माइनस का भी हो सकता है। ठीक है, अब जो हमारी समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है उसका व्यापक रूप, मानक रूप, या फिर हम इसे इंग्लिश में बोले तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, तो वो होती है हमारी a, a प्लस के d, a प्लस के 2d, a प्लस की 3d, और इससे आगे बढ़ाएंगे तो a प्लस के 4d, ऐसी डॉट डॉट जितनी लंबी हमारी श्रृंखला है उसके हिसाब से। तो a तो हमारा कोई कॉमन मान होगा। मान लीजिए हमें कोई क्वेश्चन दिया एग्जांपल के जो हमारा a है वो हमारा पहला पद होता है ना, फर्स्ट नंबर, फर्स्ट वेरिएबल पहला पद होता है a। मान लीजिए हमें एक क्वेश्चन दिया है कि माना जिसमें एक हमें संख्या समांतर श्रेणी बनानी है, एक हमें समांतर श्रेणी बनानी है जिसका पहला पद तो 2 है और जिसका सार्वंतर कॉमन डिफरेंस जिसे हम d बोलते हैं, ठीक है, वो हमारा क्या है 3 है। 3 कैसा है, प्लस का दिया यहां पर, तो उससे हमें वो क्या कहते हैं, उसे हमें वो समांतर श्रेणी बनानी है। ठीक है, तो पहला पद तो हमारा वैसा का वैसे लिख देंगे इसके हिसाब से। दूसरा क्या होगा a प्लस के d, दूसरा जो पद होगा वो पहले पद में d सार्वंतर के मान को जोड़कर आएगा, यानी 2 और 3 को जोड़ देंगे तो 5। तीसरा पद होगा a प्लस के 2d, यानी a का मान 2 प्लस के 2 गुणा d का मान 3, तो 2 3 6, 6 में 2 को और जोड़ देंगे, 6 2 8 आ गया। ठीक है, अब तीसरा पद क्या होता है a प्लस के 3d, a का मान यानी 2, a का मान 2 प्लस के 3 गुणा d का मान 3, ये वाला, तो 3 3 9, 9 में 2 जोड़ेंगे 11। इसके बाद अब आएगा हमारा 14, ऐसी डॉट डॉट संख्या बन दी जाएगी। ठीक है, ये तरीका होता है हमारा समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाने का। अब एक और तरीका देख लीजिए, हमें ये दिया है अंतर और ये पहला पद, दोनों चीज दी है, तो पहला पद तो हमारा 2 का 2 रहेगा। दूसरा पद क्या हुआ, इसमें हमने अंतर को जोड़ दिया, ठीक है, आ गया। तीसरा पद क्या हुआ, तीसरा पद निकालने का एक तो ये तरीका बता दिया मैंने, दूसरा तरीका 2 5 हम यहां तक निकाल लेंगे, 2 पद निकाल लेंगे, पहले a पहला पद रख देंगे, फिर दूसरा पद निकालने के लिए पहले पद में d यानी सार्वंतर का मान जोड़ देंगे। अब तीसरा पद कैसे निकालोगे सरल तरीके से, तीसरा पद निकालने के लिए दूसरे पद जो हमारा आया था 5 उसमें अंतर जोड़ दो, 5 और 3 8। चौथा पद कैसे निकालोगे, चौथा पद निकालने के लिए तीसरा पद जो हमारा आया उसमें फिर से अंतर जोड़ो, 8 और 3 11। अब चौथा पद हो गया, पांचवा पद निकालने के लिए चौथा पद आया इससे पहले वाला पद, उस पद में अंतर को फिर से जोड़ दो, तो चौथा पद क्या आया 11, 11 में अंतर जोड़ेंगे 3 14, तो हमारा पांचवा पद भी निकल आएगा। ठीक है, तो एक ही तरीका ही होता है। अब एक और चीज आपसे पूछी जाती है कि मान लीजिए आपको यहां पर ये क्वेश्चन में हमारी पूरी क्या दी है, समांतर श्रेणी दी है, समांतर श्रेणी दी है। अब इसमें पूछेंगे कि इसका सार्वंतर और पहला पद ज्ञात कीजिए, यानी उल्टा। तो पहला पद तो आप तुरंत ही बता दोगे, पहला पद हमारा क्या है 2, यानी a का मान हो गया। d का मान कैसे निकालोगे, d का मान निकालने के लिए मैंने अभी बता चुका हूं, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। ठीक है, d का मान निकालने के लिए लगातार आने वाले 2 पदों के बीच में डिफरेंस देख लो। जैसे 2 और 5 लगातार आ रहे हैं तो इनके बीच का अंतर कितना है 3। कोई से लगातार 2 पद आ रहे हैं, उनके बीच का अंतर देख लो। 8 और 5 आ रहे हैं, इनके बीच का अंतर भी 3 है। 11 और 8 आ रहे हैं लगातार, इनके बीच का अंतर भी 3 है। तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इसके प्रकार। तो जो समांतर श्रेणी होती है वो 2 प्रकार की होती है।
पहला फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं परिमित समांतर श्रेणी। ठीक है, तो ये एग्जांपल देखिए, ये तो बहुत इजी है। और दूसरा होता है इनफाइनाइट एपी, यानी इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अपरिमित समांतर श्रेणी। इसका भी एग्जांपल देखिए। तो जो परिमित फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है उसमें क्या होता है, उसमें गिने चुने पद होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं लिख दिया 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। अभी श्रृंखला रुक नहीं रही है, यानी अनंत तक जा रही है, तो ये तो हमारी इनफाइनाइट हो जाएगी। और यहीं पर मैं लिख दूं कि ऐसे ही हमारे पद आ रहे हैं 26 तक, यानी 1 2 3 4 ऐसे श्रृंखला हमारी 26 तक जा रही है। तो यहां पर श्रृंखला रुक गई, तो ये हमारी बोलते हैं हम इसे परिमित समांतर श्रेणी। और यही इसकी जगह 1 2 3 4 डॉट 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 हमारी संख्या आगे बढ़ती है, रुकी नहीं रही है, अनंत तक जा रही है। समांतर श्रेणी के अंत का कोई पता ही नहीं है ना, इनफाइनाइट हो गया। तो इसलिए हम इसे बोलते हैं इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी अपरिमित समांतर श्रेणी। तो यही डिफरेंस है बस। अब डी का मान निकालने के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि डी का मान कैसे निकालेंगे। कोई से बड़े पद में से, जैसे मान लीजिए हम ऐसे 2 का अंतर देख रहे थे, तो हमेशा आगे आने वाले पद में से कोई 2 पद देख रहे हैं लगातार आने वाले, तो उनमें हमेशा आगे वाले पद में से पहला वाला पद घटाएंगे। मान लीजिए हमने तीनों 4 ले लिए, तो दोनों लगातार हैं, इसलिए हम 4 में से 3 घटाएंगे, आगे वाले पद में से पहला वाला पद। ठीक है, तो हमारा डी का मान निकल आएगा। तो ये भी हो गया। अब देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nवां पद, nth टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे। अब हमसे पूछा इसमें कि जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी है उसका nवां पद, यानी आखिरी पद भी हो सकता है, या फिर मान लीजिए मैंने एक समांतर श्रेणी लिखी एग्जांपल में 1 2 3 4 डॉट 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 26 तक, और इसका हमसे 13वां पद पूछ लिया। ठीक है, तो जो n होता है हमारा, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, n बराबर होता है पदों की संख्या। यहां पर नीचे लिखते हैं हम, n बराबर पदों की संख्या। ठीक है, और a बराबर हमारा क्या है, पहला पद, ये मैंने बता ही दिया, पहला पद। d बराबर ही बता दिए सार्वंतर। ठीक है, सार्व अंतर। और an बराबर क्या है, जो पद हमसे पूछा गया हो, या फिर इसे हम आखिरी पद भी बोल देते हैं। जैसे हमारी सी बनती है a, a प्लस के डी, a प्लस के 2d, यही मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी, a प्लस के 3d, ऐसी डॉट 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 करके an, यानी nवां पद। तो है ना, पूछा गया पद या आखिरी पद भी बोल देते हैं कभी कभी, आखिरी पद। और nवां पद निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारा, a की पावर n बराबर a प्लस के n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले से हम nवां पद निकाल सकते हैं, या फिर किसी भी समांतर श्रेणी का पहला पद निकाल सकते हैं। ठीक है, या फिर किसी भी समांतर श्रेणी की पदों की संख्या निकाल सकते हैं, या फिर किसी भी समांतर श्रेणी के बीच का सार्वंतर निकाल सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले में 4 चीजें, 1 2 3 4, मैंने आपको 4 बता दी। इन चारों में से आपको किसी 3 की वैल्यू दी हुई होगी और 1 की वैल्यू पूछी हुई होगी। ठीक है, कैसे भी हो सकता है। अब एग्जांपल से देखिए, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद कैसे बनाते हैं। देखिए यहां पर मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि हमें पहला पद दिया है और सार्वंतर दिया है, तो उससे समांतर श्रेणी कैसे बनाती है ना। तो पहला पद बनाया, फिर हमने दूसरा बनाया, फिर तीसरा बनाया, ऐसे ही हमने 5 पद बनाकर दिखा दिए। तो ये जो लिखा हुआ है ये वही है, एक बार और देख लीजिए, नहीं तो कि हमें a का मान दिया है तो दूसरा पद निकालेंगे, तो उसमें पहले पद में जो a का मान है उसमें अंतर को तो जोड़ा था हमने, तो हमारा दूसरा पद आ गया था a2। अब तीसरा पद निकालने के लिए मैंने आपको दूसरा तरीका बताया था कि a2 की वैल्यू में अंतर को फिर से जोड़ देंगे। चौथा पद निकालेंगे तो जो a3 यानी तीसरा पद आया होगा उसकी वैल्यू में हम d का मान फिर जोड़ देंगे, तो हमारा चौथा पद आ जाएगा। ऐसे ही हम 5वां पद निकालेंगे तो जो चौथा पद होगा उसमें अंतर को फिर से जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये वही है, मैं आपको पहले बता चुका हूं। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं और ये वाला क्वेश्चन करके देखते हैं। मैंने एग्जाम्पल लिया 2 5 और 8 11 14, जो हमने समांतर श्रेणी बनाई थी वही। ठीक है, अब इसका nवां पद पूछा है कि इसका 13वां पद बताइए, पद बताओ। अब इसको सॉल्व करना है। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है, यानी हमसे इसी की वैल्यू पूछी हुई है, तो पहले तो कौन सा पद पूछा है हमसे, 13वां, तो n की वैल्यू होगी 13। ठीक है, पहला पद निकालेंगे तो पहला पद तो 2 ही है, और d का मान ही तो चाहिए। d का मान क्या निकलेगा,
कोई भी दो पद उठा लो, उनके बीच का अंतर 2 और 5, 5 में से 2 को घटाएंगे तो क्या है 3, प्लस का 3 आया, क्योंकि अंतर माइनस का भी हो सकता है। ठीक है, तो 3 आ गया, तो हमारी ये वैल्यू होगी डी की। तो तीनों वैल्यू पता चल गई। अब ए एन की वैल्यू निकालनी है, तो फॉर्मूला फिर से लिखेंगे, ए एन बराबर ए प्लस के ब्रैकेट में एन माइनस के 1 इंटू में डी। इतना हो गया। अब अपनी जो वैल्यूज हैं उनको हम अपने फॉर्मूले में लगाएंगे। यहां पर तो ए लिखे रहने देंगे, बराबर ए का मान क्या है 2 प्लस के एन माइनस के 1, एन का मान 13 माइनस का 1 गुणा में डी, सॉरी डी का मान भी रखना है, डी का मान हमारा है 3। तो 2 प्लस 13 में से एक घटाएंगे 12 गुणा 3, तो 2 प्लस के 12 36, यानी 36 और 2 38। यानी इस सीरीज का अब यहां पर एन की जगह 13 लगाना था मैं, तो यहां पे ए 13 लिखेंगे। ठीक है, तो इस सीरीज का 13वां पद क्या निकल कर आया 38। तो ऐसे सवाल किया जा सकता है। अब इसमें आपको सीरीज में क्या दिया होगा, मान लीजिए यहां पर दिया 13, आपको और भी मैंने आपको बता दिया है कि 4 वैल्यू हैं, 4 में से कोई सी 3 दी होंगी, एक पूछा होगा, तो आपको वही निकालना होगा। तो इसमें और भी कॉन्सेप्ट को और भी डीपली हम अपनी एक्सरसाइज करते हुए देखेंगे कि उसमें हर तरह के क्वेश्चन हमारे पास आएंगे। ठीक है, अगर इस वीडियो में समझाऊंगा तो ये वीडियो 1 घंटे से भी बड़ी हो जाएगी, तो आप भी बोर हो जाओगे फिर। अब इसका लास्ट देखिए, एपी के प्रथम एन पदों का योग, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। कोई समांतर श्रेणी दी है। ठीक है, मान लीजिए हम वही फिर से सेम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या लिया था हमने, 2, 5, 8, 11 और 14 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे कुछ भी लिख लीजिए। यहाँ पे मान लिया हमने फिर से 13वां पद ले लेते हैं, 13वां पद। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, हमसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये समांतर श्रेणी है, इसके पहले 13 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी पहले 13 पद होंगे, उनको जोड़कर क्या वैल्यू आने वाली है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला हमारा एस बराबर, एस होता है समांतर श्रेणी के जितने पद पूछे उनका योग। ठीक है, श्रेणी के, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। ठीक है, श्रेणी के पदों का योग, और बाकी चीज ए एन और डी आपको पता ही है। फॉर्मूला है हमारा एस, यहां पर एन लिख देंगे, यहां पर एस ही रहने दो, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी। जो ये वाला फॉर्मूला है जो मैंने रेड सर्कल में बंद कर दिया है, इसका भी यूज बताऊंगा, लेकिन पहले ये वाला फॉर्मूला देखिए, क्योंकि ये फॉर्मूला सब में लग जाएगा। अगर आपसे समांतर श्रेणी का योग पूछा है तो कितने भी पदों का पूछा हो, n का मान क्या है हमारा 13/2 गुणा ब्रैकेट में 2a, यानी 2 गुणा a का मान 2 प्लस के n का मान 13 माइनस का 1 गुणा डी का मान 3। हमारा अंदर 3 ही आया था इसका, और a का मान आपको पता ही है। तो 13/2, इसको हम पहले पूरा सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। 13/2 गुणा ब्रैकेट में 2 दूनी 4 प्लस के देखो 13 में से 1 गया 12, 12 का 3 में गुणा कर देंगे तो 36। यहां पर आ गया 13/2 गुणा 36 और 40 को जोड़ के, 36 और 4 को जोड़ के 40, 2 से 40 घटे 20 बार, 20 का इसमें गुणा करेंगे 260। यानी एस के 13 पदों का योग, इस समांतर श्रेणी के पहले जो 13 पद होंगे उनका योग कितना आएगा 260। तो ये होता है। अब ये वाला फॉर्मूला कब लगाएंगे, ये वाला, तो इसको मैं एक बार लिख देता हूं, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस के ए एन। यहां पर ए एन या फिर इसकी जगह हम एल भी ले लेते हैं, या तो एल लिख दो फॉर्मूला में एन। ठीक है, ए की पावर है, ए टू द पावर एन नहीं, सॉरी, ए की सफिक्स में। अब इसमें हमारी समांतर श्रेणी क्या थी, 2, 5, 8, 11, 14। अब इस वाले फॉर्मूले का प्रयोग जब होगा, जब इसमें हमें वो जो समांतर श्रेणी होगी वो हमारी परिमित यानी फाइनाइट समांतर श्रेणी होगी, यानी लास्ट में कोई पद दिया होगा। मान लीजिए अब ये तो सी गलत हो जाएगी, तो इसके लिए मैं दूसरा एग्जांपल लूंगा, क्योंकि मुझे कैलकुलेट पूरा करना पड़ेगा। 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे हम ले लेते हैं 32 तक। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि n का मान क्या है 32, ठीक है, a का मान क्या है 1, और an का मान हमारा, सॉरी, an का मान हमारा 32 है। और an का मान 32 क्यों है, क्योंकि जो an होगा, l होगा, वो हमारी समांतर श्रेणी का आखिरी पद होता है। अब इस श्रेणी में मैंने आसन श्रेणी ले ली है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो जितनी संख्या होंगी उतने ही पद होंगे। तो n का मान और an का मान दोनों का मान 32 ही होगा। a का मान हमारा 1 होगा पहला पद, d का मान हमसे पूछा ही नहीं इसमें। तो s बराबर n का मान 32/2 गुणा ब्रैकेट में a का मान 1 प्लस के an या l कुछ भी मान लो, उसका मान होगा 32। ये कट गया 16 बार, तो 16 गुणा 33,
तो s की वैल्यू आ गई 528। यानी इस श्रेणी के, ये जो पूरी श्रेणी है, पूरी श्रेणी में जितने भी पद हैं उन सबको जोड़कर हमारा 528 आएगा। तो ये थी हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी की बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो, जिसमें मैंने आपको इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन है सब समझा दिए। अब जो एक्सरसाइज होगी, जितने भी तरह के क्वेश्चन होंगे, एक दो तरह की कॉन्सेप्ट और बन सकता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो वो हम आपको एक्सरसाइज वाली वीडियो में क्वेश्चन के साथ ही तभी बताएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। ये वीडियो अपने क्लास 10th के दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि वो भी अपनी तैयारी जल्दी जल्दी शुरू कर सके और हमारे साथ जुड़ सके। और ऐसी वीडियोस के लिए और बहुत ही आसानी से समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। और वीडियो के नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको वीडियो के नोट्स भी मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।